लोग जो 15 साल और 25 साल के दरमियान है, गप लगा दो दोस्त को कि ये तो बिल्कुल कोई नई कौम आई है, बिना हम रिलेट ही नहीं करते। इन मैनी वेज देर बेटर। लाइक अब मैं इनसे बात करता हूँ तो मैं आज भी किसी को कह रहा था कि वो कहते हैं कि आई एम डेटिंग फलाना। मैं क्या, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? वो कहते नो नो, सबको पता है, राइट? लाइक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। वो सटायर और वो जो एलिमेंट ऑफ डेप्थ है, मैं एक्चुअली उसी को रेफर कर रही थी अपने सवाल में कि वो अब खत्म ही हो गया। उस तरह की बातें अब किसी गाने में, अब सारे गाने बस एक ही तरह के फ्लो में चल रहे हैं। हाँ, वो क्यों खत्म हो जो मशहूर गाने हैं वो सेम हो गए हैं, गया? दैट इज ट्रू। लेकिन वो बहुत हद तक, अगर आप वेस्टर्न चार्ट्स भी निकाल लें और आप उनसे पुराने जो डायनासोर्स हैं वो निकाल दें, अगर आप टेलर स्विफ्ट निकाल दें, अगर आप मेटालिका निकाल दें, वो सारे, तो ये जो सारे नए हैं वो भी सेम ही साउंड करते हैं। अभी भी उस किस्म के गाने हैं, लेकिन वो बस मशहूर नहीं होते हैं, बिकॉज आई थिंक टू अ ग्रेट डिग्री हमारा लिसनर भी बदल गया है। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बदला, पूरा दुनिया का बदला है। कुछ कंसोलिडेशन होनी चाहिए इन द फ्यूचर। अभी बहुत ज़्यादा मैं अक्सर कहता हूँ कि एक चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस आ जाता है तो फिर आप चॉइस करते ही नहीं। अब वो पुरानी चीज़ सुनते हैं। पहले हम वी वर ईगर टू फाइंड न्यू म्यूजिक, अब ज़रा मुश्किल होता है। एक चीज़ मैं और भी कह दूं, और उसमें मैं शक भी डालता हूँ अपने पर्सपेक्टिव पे। आई फील कि आई हैव एज्ड आउट ऑफ न्यू म्यूजिक। ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है। अब जो आपने म्यूजिक का भी जिक्र किया, दैट वाज लाइक मच मोर हार्ड एज्ड रॉक जो उस जमाने का था, कॉल, ईपी, नूरी। इफ यू नोटिस्ड, अगर आप बिलबोर्ड चार्ट्स भी निकाल दे, टॉप 100, रॉक मर गया एज एन आर्ट फॉर्म। इट्स डेड। इट्स समथिंग दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। इट्स समथिंग दैट हमारे पेरेंट्स के जनरेशन दे हैव टू एक्सेप्ट कि डिस्को मर गया, उससे क्लासिक रॉक मर गया। ये एक इनएविटेबल प्रोसेस है। इसमें ये है कि हमें नजर आता है कि लाइक वी डोंट फाइंड द आर्टिस्टिक एलिमेंट, बट देयर इज समथिंग दैट रेजोनेट्स विद यंग पीपल, और उनकी जो सर्कमस्टांसेस है वो हमसे अलग है, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम जब हम उस पर जजमेंट पास करते हैं। आई मीन, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, लेकिन ये इज समथिंग दैट रिपीट्स इटसेल्फ every 10-15 years. जेनजी, मिलेनियल, जो भी आपने आर्टिफिशियल पॉइंट्स ऑफ ब्रेक्स डाल दी हैं कि ये एक जनरेशन है, उन सब में ये आता है कि आर्ट फॉर्म्स जो हैं, दे मॉर्फ, दे चेंज, then the older ones, they don't like it. I mean, you're fairly young, but you can understand कि you've already come to that point जब आप जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे ये फॉल्सेटो बहुत बुरा लगता है, ये जो जैसे मरून 5 का होता है, एडम लिवीन करता है, यू पुट ऑन दिस वॉइस, दिस सॉर्ट ऑफ हाई पिच्ड, पिच्ड। और ये बहुत सारे गानों में, अगर आप पाकिस्तानी गाने भी आजकल सुनते हैं जो पॉप है, उसमें भी इफेक्ट आया है। तो एक लिहाज से आई मीन, अगर आप हमारे गाने भी निकाल दें, टेक out any song you like, those lyrics mean something to you, but they mean something to you because of time and space also. Where you were when you heard it. Maybe those lyrics aren't the greatest. लेकिन अब जो lyrics इनके लिए आ रहे हैं, like मैं आजकल देखता हूँ Young Stunners, I don't know if you've heard them. Yes, I'm a huge fan. हाँ, so now Young Stunners mean a lot to a lot of people. फिर I'm not such a big fan of new wave rap जो आज है, लेकिन फारिस शफी के जो लिरिक्स हैं, लिरिक्स दैट आर नॉट पर्टिकुलरली पोलाइट सोसाइटी वाले नहीं है, लेकिन उसमें जो एक गुस्सा है, एक सेंस ऑफ एलियनेशन है, मुझे तो बहुत पावरफुल लगता बिल्कुल। है। एंड सो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कभी ना कभी जब हमें कहते हैं कि आप फिर ऑन द फ्रिंज करें या फिर वो करते हैं, मैं कहता हूँ मेरा दौर निकल गया है, because now I will listen to music that I just don't relate to. I don't, or I think that's an inevitable thing. I do think
एक चीज जो है विच आई थिंक एम्पेरिकली, आई मीन रिसर्च हैज शोन, इसके गाने जो है ना वो लेस कॉम्प्लेक्स हो गए, दे हम्म। सिंपलर, क्यों? दे बिकम because people, uh, let's say if you had a cassette recorder, you'd hear an album because it was just too much of a pain to get up and forward the song. फिर जब आप फॉरवर्ड करते हैं, यू डोंट नो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे दूसरा गाना शुरू होता है, बस आप सुन लेते हैं। और अब पेशेंस खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने तो आपने बस आगे करना है। आपने बस आगे कर दिया है। हम्म। तो कन्वीनियंस हैज एक्चुअली, एक जमाने में हम सोचते थे जब हम प्रोजेक्शन करते थे फ्यूचर के, कन्वीनियंस विल मेक पीपल कॉनसोर्स ऑफ आर्ट बिकॉज उनको इतना ज्यादा एक्सेस मिल जाएगा। इट्स डन द ऑपोजिट, इट्स मेड देम प्रेफर सिंपलर, मोर इजी डोपामीन देन बिफोर। तो हम्म। अब तो जो लाइक मुझे क्लासिक रॉक बहुत पसंद है। हम्म। हमारे जमाने में स्टैंडर्ड बन गया था कि गाना जो है 3 मिनट का होता है या 3 मिनट 40 सेकंड का, उसी में एक स्ट्रक्चर था। लेकिन क्लासिक रॉक जो उस जमाने से पहले था वो तो 7 मिनट 9 मिनट का गाना भी होता था। देर इज नो वे टूडेज यंग किड इज गोइंग टू रिलेट टू दैट, यू आर बिकॉज राइट। अब आपको वो, तो ये चेंजिंग सर्कमस्टांस है। आई मीन आई पर्टिकुलरली डोंट एंजॉय इट, लेकिन हम्म। वो यही है कि आई थिंक इट्स नॉट मेड फॉर मी एनी मोर, एंड जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं डोंट अलाउ मी टू अप्रिशिएट इट हम्म। maybe the way they're appreciating it. Although I still maintain I don't like it music. I don't like its musicality. I don't like its हम्म। vocal delivery, but I don't dismiss it entirely. बट फंसी देखें, ये जो बात आपने की ना कि फारिस शफी के म्यूजिक में एक डेप्थ है, एक बात वो करना चाह रहा है, गुस्सा निकाल रहा है वो, हाँ, राइट? वो गुस्सा भी पहले के म्यूजिक पे ज्यादा था ना, वो गुस्सा भी लोग निकालते थे, ऐसे मीनिंगफुल बातें करते थे। वो जो आलू अंडे सॉन्ग था, मुझे याद है मैं स्कूल में थी, बट वो स्टिल मुझे समझ आता था कि उस गाने का क्या मतलब है। हाँ। अब वो तो गुस्सा भी नहीं है, ये यंगस्टर्स के गाने, आई एम अ फैन, मैं ये नहीं कहती मुझे उनका वो गाना लगा रहा है बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उनका गुस्सा भी बड़ा डिफरेंट लगता है। मुझे लगता है वो गुस्सा भी अब बड़ा ऑन द सरफेस सरफेस है। वो जो अंदर वाली बातें होती थी, जो वो इंसिन्यूएट कर रहे होते थे उस म्यूजिक से, वो भी खत्म हो गई हैं। वो हमारा जनरल परसेप्शन चेंज हो गया है, थिंकिंग प्रोसेस बच्चों का चेंज हो गया आजकल, या वो क्या, वो कैसे हो गया? तो ये, I mean, I think that's an interesting thing because sometimes when I speak, जो आई थिंक लोग जो 15 साल और 25 साल के दरमियान है, हम्म। गप लगाता हूँ दोस्त को कि ये तो बिल्कुल कोई नई कौम आई है, बिना हम रिलेट ही नहीं करते। हम्म। इन मेनी वेज देर बेटर। लाइक अब मुझे, मैं इनसे बात करता हूँ तो मैं आज भी किसी को कह रहा था कि वो कहते हैं कि आई एम डेटिंग फलाना। मैं कहा डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? वो कह नो नो, सबको पता है, राइट? लाइक देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस उनकी हम्म। जिंदगी में। हम, एटलीस्ट व्हेन आई वाज यंगर, वेदर वी वर गोइंग टू डू एनीथिंग, सबका एम ये था कि आई विल डाई फॉर पाकिस्तान। वो नहीं था वो बच्चों का वो एक इट्स ग्रेप और ये वो हम सब थे। हम्म। अगर इस जनरेशन में काफी से आप पूछ ले आप क्या करें, यार आई वांट टू इमिग्रेट टू, आई वांट टू लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, ये एक बिल्कुल माइंडसेट चेंज हो गई है। ऐसे ही है। हम जो थे, आई थिंक देयर वाज अ रिकग्निशन के मे बी वी वर लेस रेडिकल और लेस डिमांडिंग। वी वांटेड थिंग्स टू चेंज, बट हमें ये भी एहसास था कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं, वी ऑल हैव टू लिव टुगेदर। हम्म। इनका ये है कि they're like, no, this is not acceptable. We absolutely want things to change. हम्म। And I think ये जो एक generational rift है, एक and there are bad things in this also. Like I think it's not all rosy. हम्म। हम सोचते हैं कि the new generation is better than the old, and I don't think that's always true. हम्म। Uh, I think in this particular generation there are also a lot of issues जो है, लेकिन वो हमें एक recognize करना होगा कि like change is inevitable. हम्म। Things won't stay the same. uh, आप भी 5 साल में कहीं ना कहीं महफिल में ये डायलॉग मारी कि मेरे जमाने में तो ये नहीं।
ठीक है ना, जैसे आपके वालिद करते थे या You're कोई और। making me feel old. नहीं, नहीं, अभी नहीं, बहुत बहुत टाइम बाद, ठीक है ना? ये इनेविटेबल है।